हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ममता स्टिचिंग में। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को अम्ब्रेला बाजू की कटिंग स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो जिसके लिए हमने ले लिया है एक 11 इंच का एक कपड़ा और एक लिया है हमने इस जगह से दिख रहा है 12 इंच का। 1 इंच का गैपिंग है, ज़्यादा कपड़ा हमारे पास नहीं था तो उसी के अनुसार से हमने लिया है। चारों तरफ से चकोर हमारा इक्वल आना चाहिए, 12-12 इंच का और 11-11 इंच का। आप चाहे तो और भी 3 लेयर का बना सकते हैं, मैं यहाँ पे डबल लेयर का ही बना रही हूँ क्योंकि कपड़ा हमारे पास कम था तो इसी में हम सोचे कि बना लेते हैं अम्ब्रेला बाजू की बाजू। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड करके पिन से हमने सेट कर लिया है। दूसरे को भी इसी तरह से फोल्ड करना है 4 फोल्ड में और इसको भी पिन से सेट कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से बराबर, पूरा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका मार्किंग बता दे रहे हैं। ये 6 इंच आ रहा है एक तरफ से, तो हमें इसका लेंथ 6 इंच ही रखना है बड़ा वाला का। और इस तरह से इंची टेप को घुमाते जाना है और निशान बना लेना है। चारों तरफ से इंची टेप को घुमा लें और थोड़ा थोड़ा दूरी पर निशान बना लें। तो इसी तरह से हम भी बना ले रहे हैं। दूसरी साइड से भी हमारा यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, देख सकते हैं। इसको गोलाई में मार्किंग करके इसको कट कर देना है। यहाँ से इस तरह से हमने गोलाई में मार्किंग कर लिया है। अब इसको कर लेना है कटिंग। अब ये कटिंग हो चुका है, एक तो कटिंग हो चुका है। अब दूसरे वाले को भी इसी तरह से हम नापेंगे और फिर कटिंग करेंगे। एक तरफ से देख लेना है कितना आ रहा है। ये आ रहा है 5 इंच, क्योंकि 1 इंच का ही हमारा गैपिंग था तो 5 इंच ही यहाँ पे आएगा। एक आया 6 इंच और एक आया 5 इंच। तो यहाँ पे 5-5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे गोलाई में। इस तरह से मार्किंग करेंगे तो बिल्कुल बराबर में मार्किंग होगा और परफेक्टली यहाँ से कटिंग भी होगा। इस तरह से निशान बना लें। अगर 3 लेयर का बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पे जो बड़ा वाला साइज़ है उससे बड़ा रखना है और ये जो छोटा है उससे छोटा साइज़ नहीं रखना है, नहीं तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, फिर सिलने में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, दोनों को हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब इस तरह से बीच में निशान लगाएंगे। दोनों में इसी तरह से बीचों बीच में एक निशान बना लेंगे ताकि हमारा सेंटर पॉइंट मिल जाए। दोनों को बराबर रख के ही कटिंग करना है। तो इस तरह से खोलेंगे और दूसरे को भी इस तरह से खोलेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इस तरह से रख के देखिए, हमने निशान को मिलाते हुए सेट कर लिया है और दोनों को हमने यहाँ पे पिन से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। आर्म होल को नापेंगे, इस तरह से नाप लेंगे। जितना आ रहा हमारा फिटिंग उतना ही पे हमें नाप लेना। ये 8 इंच आ रहा है तो 8 इंच का आधा होगा 4 इंच। तो यहाँ से 4 इंच पे पहले हम मार्किंग कर लेंगे। जहाँ पे हमने 20 सेंटर पे निशान लगाया है उस जगह पे रखते हुए हमें 4 इंच पे नीचे मार्किंग कर लेना है। एक तरफ से, किसी तरफ से भी आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। तो बस फिर 4 इंच का आधा करेंगे, यहाँ पे 2 इंच। तो यहाँ पे 2-2 इंच पे मार्किंग हो गया है, देख सकते हैं। नीचे भी 2 इंच आया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से, जहाँ पे हमने बीच में 2 इंच का मार्किंग किया है उस जगह से हमें गोलाई में इस तरह से मार्किंग कर लेना है। इस तरह से आपका परफेक्टली गोलाई कटिंग हो जाएगा और आर्म होल में सेट हो जाएगा। इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया है, देख सकते हैं। अब इसको यहाँ से गोलाई में शेप दे देंगे। जिस तरह से हमने मार्किंग किया है उसी तरह से गोलाई में शेप दे देना है। यहाँ पे हमारा मार्किंग हो गया दोस्तों। जैसे हमारा मार्किंग है वैसे ही हम यहाँ पे कट कर लेंगे। उससे पहले बीच में आप एक पिन से सेट कर लें ताकि कपड़ा इधर उधर ना घसके, क्योंकि ये वाला साड़ी का कपड़ा है तो ये घसक जाता है। कॉटन का रहेगा तो बिल्कुल सेट रहेगा। इसको पकड़ना पड़ता है बार बार दोस्तों। और ये वाला कपड़ा में बहुत ही परफेक्टली ये वाला अम्ब्रेला बाजू बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। तो इस तरह से मार्किंग कर लिए हैं और यहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग किया है उसी जगह पे कट कर लेना है, कपड़े को निकाल देना है। देख सकते हैं। अब इस जगह से आर्म होल का सेट हो जाएगा।
अब इस तरह से यहाँ पे गोलाई में अब घुमा के देख सकते हैं कितना आ रहा है। देखिए आ रहा है 8 इंच, 2 पॉइंट कम आ रहा है, तो इतना कम आना चाहिए। इस तरह से आपका पूरा परफेक्टली हो जाएगा। अब ये बीच सेंटर में आपको कट लगा लेना है, क्योंकि यहीं से हम बाजू को जॉइंट लगाएंगे और दोनों साइड से हम सेंटर पॉइंट पे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये हो चुका है दोस्तों। अब इसको खोल के एक दूसरे के ऊपर रख के सेट कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे और इसको इसके ऊपर सेंटर जो कट किए हैं वो बराबर आना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर मिलना चाहिए। यहाँ पर मिला के एक पर और पिन से सेट कर लेना है। यहाँ पे हमने सेटिंग कर लिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखेगा। और बीचों बीच में जो गोलाई में कट है वहाँ पे हमें सिलाई लगा देना चारों तरफ से, ताकि ये इधर उधर ना घसके और सिलाई करने में बहुत ही इजीली सिलाई हो जाए। इस तरह से पिन को निकालते जाएंगे और फिर सिलाई करते जाएंगे। डबल अम्ब्रेला भी बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है पहनने में और बहुत ही सुंदर दिखता है। कभी आप भी ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का ये कैसा बना है और अच्छा लगा या नहीं, वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो ज़रा सा भी आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे सिलाई हो चुका है। किनारे किनारे से इस तरह से फोल्ड करके किनारे से सिलाई कर लेंगे। या आपके पास पिको मशीन है तो पिको मशीन से भी आप पिको कर सकते हैं, और मेरे पास पिको मशीन नहीं है तो इस जगह पे मैं सिलाई ही कर रही हूँ। पहले एक बार सिलाई करेंगे, फिर एक बार और डबल सिलाई कर देंगे फोल्ड करते हुए, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होता है गोलाई में फ़ोल्ड करने में। तो धीरे धीरे एक बार फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर एक बार और फ़ोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से पूरे में हमें फ़ोल्ड कर लेना है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिया है और दूसरी बार भी इस तरह से फ़ोल्ड करना है। दोनों में हमने फ़ोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा। ज़्यादा चौड़ाई में फ़ोल्ड नहीं करना, एकदम हल्का हल्का फ़ोल्ड करना है। बस इस तरह से सिलाई करते ही जाना है। दोनों भाग में हमारा सिलाई हो चुका है दोस्तों। देखिए कितना इजीली यहाँ पे सिलाई हो चुका है। मैं वीडियो को थोड़ा सा भी स्पीड नहीं की हूँ, क्योंकि आपको इस तरह से बना के दिखाएंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने जो ब्लाउज़ तैयार किया है उसको यहाँ पे शोल्डर के पास से जॉइंट कर लेना है। इस तरह से रखेंगे और यहाँ से पीच सेंटर में जो कट लगाए थे, जो बड़ा वाला भाग था, उसको हमें यहाँ पे शोल्डर के पास रखना है, और जो कम जगह बचा था 1 इंच का, उसको हमें नीचे लगाना है। तो इस तरह से घुमाते हुए लगा लेना है, दोनों को सेट करते हुए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने लगा लिया है बाजू को, और इसका लुक कुछ इस तरह से आया है और दोनों साइड से हमने लगा के तैयार कर लिया है। देख सकते हैं इसका परफेक्टली लुक कितना सुंदर आया है बाजू। ये बहुत प्यारा डिजाइन बनके रेडी हो गया है दोस्तों। बहुत ही सुंदर लगता है देखने में भी और पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है।